जब आप दूसरों की फाइनेंशियल अबंडेंस को देखते हैं, विशेष रूप से वेल लेविश लाइफस्टाइल, तो क्या आप कभी कभी इसकी निंदा करते हैं? यदि ऐसा आप करते हैं तो साथ ही साथ आप अपनी आने वाली या एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल अबंडेंस की भी निंदा कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उन एस्पेक्ट्स की प्रशंसा करने की आवश्यकता है जो आपके साथ रेजोनेट नहीं होते हैं, लेकिन उनकी निंदा करने में अपनी एनर्जी बर्बाद ना करें, बिकॉज इससे आपकी अट्रैक्शन वाइब्रेशंस डिक्रीज होती हैं। इसके बजाय अपना ध्यान उन पहलुओं पर लगाएं जिनकी आप सराहना कर सकते हैं, और ये जल्द ही आपके लाइफ में और अधिक अबंडेंस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल अबंडेंस को आकर्षित करेगा। नोटिस करें, यदि आप उन लोगों के प्रति नकारात्मक सोच रखते हुए ग्रेटर अबंडेंस की इच्छा रखते हैं जिनके पास पहले से ही ये है, तो आप कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन सेट कर रहे हैं। मुझे और अबंडेंस चाहिए, मुझे एक्सेसिव अबंडेंस से नफरत है, जिसका अर्थ है कि आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं और ना ही करेंगे। इनफैक्ट अगर आप करना भी चाहेंगे तो यूनिवर्सल सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। आप केवल लैक मैनिफेस्ट करना जारी रखेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो अबंडेंस का आनंद लेता है, जो आपको किसी स्तर पर परेशान करता है। एक रिच कॉर्पोरेट सीईओ की कल्पना करें जिसे अभी अभी सैलरी मिली है, जो आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा है। अब इमेजिन कीजिए कि ये सीईओ उस पैसे को बड़े पैमाने पर खर्च कर रहा है। फैंसी कार्स, एक्सपेंसिव वेकेशंस, एक ह्यूज मेंशन, सर्वेंट्स एटसेट्रा। अब उस इमेजरी के भीतर प्रशंसा के बीज यानी सीड्स ऑफ एप्रिसिएशंस की तलाश करें और उसको एक्सपैंड करें। नाउ, क्या आपको इस सिचुएशन में किसी की सराहना करना मुश्किल लगता है? यदि ऐसा है तो इसे एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें। अब इमेजिन कीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रतिदिन 100 रुपए से कम पे काम करता है और जिसके पास साफ पानी, यहां तक कि ढंग से खाने के लिए भी पैसे नहीं है, वही ये एक्सरसाइज कर रहा है। मतलब कि जैसा आप उस सीईओ के प्रति नजरिया रखते हैं, वो उस नजरिए से अब आपको देख रहा है और उसने आपको अबंडेंस लाइफ के उदाहरण के रूप में चुना है। आपकी लाइफस्टाइल उसे अविश्वसनीय रूप से अबंडेंट लगती है, जो उसके पूरे जिंदगी में अटेनेबल नहीं है। क्या आप उससे यह उम्मीद करेंगे कि वो आपको हार्शली जज करे, वो भी उन चीजों के लिए जो उसके पास नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि वो आपको एक बेरहम और लालची व्यक्ति के रूप में धिक्कारे? अब आप बताइए, आप उसे अपने बारे में कैसा महसूस कराना चाहेंगे? अब ओरिजिनली एक्सरसाइज पर लौट आइए। अपने आप को उस सीईओ के स्थान पर रखें। आपको ये लाइफस्टाइल नॉर्मल लगेगी, ना ही लैविश और ना ही एक्सेसिव, राइट? जैसा आप इसे देखते हैं, बहुत से दूसरे लोग भी लैक एंड स्कार्सिटी में जी रहे हैं। आप जानते हैं कि आप उनकी कमी में शामिल होकर उनकी मदद नहीं कर सकते। आप निश्चित रूप से उनके साथ जेनरस हो सकते हैं और आप ऐसा उस हद तक करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप इतना अधिक नहीं देना चाहते हैं कि ये उन्हें डिसएम्पावर करे। क्योंकि आप बताइए, क्या आप ऐसा करेंगे? इसके बजाय आप दूसरों को अपनी खुशी बनाने के लिए प्रेरित करेंगे, जहां आप उनकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन सावधान रहें कि उनकी अपनी क्रिएटिव पावर को आप ना छीन लें। लोग आपको लैक में नहीं देखना चाहते, लेकिन वो आपसे आपकी शक्ति भी नहीं छीन सकते। ये एक ऐसी चीज है जिसे आपको समझने की जरूरत है। आप जिस अबंडेंस की इच्छा रखते हैं उसके विरुद्ध संघर्ष ना करें, विशेष रूप से जब आप इसे किसी और में देखते हैं। इसके बजाय उस अबंडेंट व्यक्ति से रिलेट होने के बारे में सोचें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई दूसरा भी आपसे इसी तरह रिलेट कर रहा होगा। और यही वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में सीखनी है। अगर हम एक अबंडेंट लाइफ चाहते हैं तो यू नो व्हाट, पावर मैनिफेस्टर अबंडेंस को हमेशा क्यों एंजॉय करते हैं? क्योंकि वो लैक और स्कार्सिटी की तुलना में एप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये माइंडसेट अबंडेंस का रिजल्ट है, तो इसका जवाब है कि अबंडेंस माइंडसेट उसके कारण से आता है, ना कि उसके परिणाम स्वरूप। जब मैंने इसे विपरीत किया और मेरे लाइफ में जो कमी थी उस पर अधिक ध्यान दिया, तो मैंने विभिन्न प्रकार की लैक बेस्ड एक्सपीरियंसेस का अनुभव किया। बट इसकी वजह से ही मैंने अब अबंडेंस को अप्रिशिएट करना सीखा। मेरे पास जो कुछ भी था
उसके लिए ग्रेटफुल फील करने पर मैंने ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। मैंने अपना फोकस लैक और स्कार्सिटी से हटा दिया। मैंने कुछ समय के लिए अपने लोन्स, अनपेड बिल्स को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की, और ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे मैं नहीं चाहता कि आप इसे अनदेखा करें। ऐसा नहीं था कि मैंने अबंडेंस थिंकिंग पर ही सिर्फ ध्यान देना शुरू किया। मैंने अपने जीवन में ऐसी किसी भी चीज को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की जिसमें लैक और स्कार्सिटी नजर आती थी। इस शिफ्ट ऑफ अटेंशन ने जल्द ही मेरी रियलिटी में एक्सटर्नल चेंजेस ला दिए और मैं अधिक क्रिएटिव हो गया, और धीरे धीरे मेरी सारी इच्छाएं मैनिफेस्ट होने लगी। मैं ना केवल अपने आप में बल्कि दूसरों में भी गरीबी, कमी और स्कार्सिटी पर बहुत कम ध्यान देता हूं। मेरा ध्यान अबंडेंस, एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड पर ज्यादा रहता है। सी, जब आप स्पेक्ट्रम के एक तरफ दूसरे लेंस के माध्यम से देखते हैं तो आपकी परसेप्शन बहुत डिस्टॉर्टेड होती है। जिस तरह लैक मेंटेलिटी अबंडेंस को लालची, स्वार्थी, सेल्फिश, एलीट्स आदि के रूप में देख सकती है, उसी तरह अबंडेंस मेंटालिटी लैक को आलसी, डरपोक, मूर्ख, बचकाना आदि के रूप में भी देख सकती है। लेकिन ये पर्सपेक्टिव्स हमारे लिए मददगार नहीं है क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड हैं। आप अपने लिए अवेलेबल चॉइसेस को तभी समझ सकते हैं जब आप उन्हें अंदर से अनुभव करते हैं। और हाँ, इसका मतलब यह है कि आप वास्तव में किसी ओपिनियन को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आप उसे कुछ हद तक अनुभव नहीं कर लेते हैं। बाहर से देखने पर आप जिज्ञासु हो सकते हैं, लेकिन आप वास्तव में बहुत इनसाइट प्राप्त नहीं कर सकते। इस स्पेक्ट्रम पर किसी और की स्थिति को आंकने या उसकी निंदा करने की गलती से बचने की कोशिश करें, केवल इसीलिए दूसरों से अपनी मानसिकता बदलने की अपेक्षा ना करें क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स है। यदि आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस के प्रति रेजिस्टेंस महसूस करते हैं तो अपने असंतोष यानी डिससैटिस्फैक्शन को अपने वाइब से देखने की कोशिश करें। फिर याद रखें कि आपके पास अपनी इच्छा के अनुसार बदलाव करने की शक्ति है। यदि आप उन चेंजेस का विरोध करने के बजाय उन्हें एम्बेरस करने के लिए तैयार हैं तो अबंडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन कॉन्ट्रैक्टेड अवेयरनेस है। हार्वर्ड रिसर्च में पाया गया कि जब लोग एक विशेष चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनके सामने अन्य संभावनाएं पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। सो माइंड्स फोकस को लूज करना और एक एक्सपेंडेड अवेयरनेस पैदा करना इंपॉर्टेंट है जो अबंडेंस माइंडसेट को बढ़ावा देता है। इसीलिए एक रेगुलर मेडिटेशन सेशन बनाए रखें या किसी शांत स्थान पर रहने के लिए कुछ समय जरूर निकालें। अपने दिमाग को क्लींस करने और न्यू अबंडेंस पॉसिबिलिटीज को तलाशने के लिए इंटेंशन सेट जरूर करें। हालांकि ये पहली बार में पूरी तरह से स्वाभाविक नहीं हो सकता। कोई भी अबंडेंस माइंडसेट बनाना शुरू कर सकता है और कंसिस्टेंट इंस्पायर्ड एक्शन करके एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकता है। जैसे जैसे आप अपनी अवेयरनेस का विस्तार करते हैं और किसी भी लैक मेंटालिटी को देखते हैं जो उत्पन्न हो सकती है, तो इन सजेशंस का उपयोग करके अबंडेंट लाइफ आप क्रिएट कर सकते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।